मैं हूं नवाज शुक्ला, आरटीयू एक्टिविस्ट। आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत में कैसे आवेदन किया जाएगा, कैसे हम सूचना मांगेंगे, उसके लिए कौन सी धारा होगी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत में सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, किसी भी युक्त के माध्यम से, अंग्रेजी या हिंदी में, उस क्षेत्र की भाषा में जिसमें आवेदन किया जा रहा है, तो ऐसी फीस के साथ विहित की जाए, तो वो उसको सूचना धारा 6(1) के तहत में आवेदन करना है। अब 6(1) का कहता है संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी हो, जैसे सूचना अधिकारी हो जैसे। और धारा 6(1) खा कहता है यथास्थित केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्ति सहायता मौखिक रूप से देगा, जिसमें कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। यानी अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको वो मौखिक बताएगा और उसको जन सूचना अधिकारी उसको लिखित में कर करके उसको कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा, सूचना दी जाएगी। धारा 6(2) के तहत में सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी उसका केवल पता होता अगर जरूरी होगी, लेकिन बाकी वो ये कारण नहीं पूछा जा सकता है कि आप सूचना क्यों मांग रहे हैं। धारा 6(3) के तहत में जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध किया गया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी पर आधारित है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है। तो जहाँ सूचना, मान लीजिए आपने जिलाधिकारी से मांगी और जिलाधिकारी के पास वो सूचना नहीं है, तो धारा 6(3) के तहत में आपके पत्र को वो हस्तांतरित करेगा। तो वही धारा 6(3) है। वहाँ वो लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसा आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा कि आपका पत्र जो है वहाँ भेज दिया गया है। परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। यानी 5 दिनों के अंदर ही उसको कर दिया जाएगा। तो ये आपकी धारा 6 के बारे में बताया, जिसमें जो है सूचना को आप आवेदन करेंगे और सूचना का आवेदन करने के बाद में वहाँ से सूचना वो जन सूचना अधिकारी देगा। और अगर वो सूचना अधिकारी, आपको जन सूचना अधिकारी का पता नहीं है, तो आप उसको उस विभाग के किसी भी उच्च अधिकारी को भेज सकते हैं। जैसे हमने बताया कि जिलाधिकारी को आप सूचना लगाएंगे आवेदन धारा 6(1) के तहत। तो अगर जिलाधिकारी के कार्यालय से संबंधित सूचना नहीं है और नीचे जैसे एसडीएम या ब्लॉक स्तर की है, तो जिलाधिकारी उसको धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 6(3) के तहत उसको हस्तांतरित करेगा और उस सूचना अधिकारी को बताएगा कि आपको सूचना उपलब्ध कराएं। ठीक है। और फिर अब वो धारा जो पिछला बताया था कल, तो 5(5) के तहत में अधिनियम की धारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(5) के तहत में वो जन सूचना अधिकारी माना जाएगा। अब आगे से जो भी कार्रवाई होगी उसके ऊपर होगी। अगर वो सूचना नहीं देता है तो वो जन सूचना अधिकारी माना जाएगा और उसको सूचना देनी होगी। तो धारा 6(3) के तहत में 6(3) के तहत में उसको हस्तांतरित किया जाएगा और वो जन सूचना अधिकारी 5(5) के तहत माना जाएगा। तो इस प्रकार से वो सूचना देगा। और अगर कोई गरीबी रेखा का है आवेदक, तो उसको सूचना शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अन्य को 10 रुपये सूचना शुल्क नगद या पोस्टल ऑर्डर द्वारा जैसे भी संभव हो वो उसको दे सकता है। नगद अगर देता है तो वो वहाँ जा करके आवेदन को रिसीव कराए और नगद सूचना दे और उस नोट का नंबर भी उसमें डाल करके उसको रिसीव कराए। और पोस्टल ऑर्डर है तो पोस्टल ऑर्डर का नंबर डाल करके वो करे। और अब आजकल ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन में उसको आपके जीपे, गूगल पे से या किसी माध्यम से
उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सूचना जो है कि आवेदन की मांग सकते हैं। आपको ये धारा 6 के बारे में बताया गया और ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसको सब्सक्राइब करें कृपया। सभी लोगों से निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करके और इसको लाइक करें और कमेंट दें, ताकि कमेंट पिछले कल कुछ काफ़ी कमेंट आई है, तो इससे कमेंट दें ताकि हम उसको आगे और आपके लिए बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा 5वां एपिसोड है और इसको देखते रहें, पूरा एपिसोड देखें और फिर बताएं इसमें आगे और क्या हम आपको अगले कल फिर